आज जो बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, यह मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, यह मेरी व्यक्तिगत राय है। मैंने इसका शीर्षक दिया है कि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो कुछ भारत के पॉलिटिशियन, मैं उनको शायद जयचंद कहूं तो गलत नहीं होगा, वो प्रमोट कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को ले जाकर पीओके की तरफ यह दिखाने की कोशिश की कि भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स की नहीं। पाकिस्तान यही चीज पहले अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बता रहा था। अब सवाल खड़ा यह होता है कि क्या हम इतने बुरे दिन आ गए हमारे कि हम पाकिस्तान पे यकीन करें? वो पाकिस्तान जो कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की बात करता है, वो पाकिस्तान जो कि कहता है कि हम टेररिस्ट कैंप चलाते ही नहीं है, वो पाकिस्तान जो कि हाफिज सईद को खुला घूमने देता है, जिसके ऊपर बाकायदा अमेरिका तक ने इनाम रखा है, वो पाकिस्तान जो कि मसूद अजहर जो हमारे यहां से भागा हुआ है, जिसको हमने कैद किया था और फिर IC 814 जो हादसा हुआ था उसके बाद हमने उसको दिया था, उसको अपने आप पनाह दे रहा है, उस पाकिस्तान पे हम यकीन करें? हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आज हम उस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पे यकीन करें जो कि अपने आप दाऊद को शरण दे रहा है, जिसके बाकायदा एड्रेसेस, दाऊद के एड्रेसेस UN तक ने वेरीफाई कर दिए हैं। आज हमारे ये दिन आ गए। सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? और उससे भी पहले एक और बड़ा सवाल, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अगर पीओके की बात करें तो 2005 में आपको याद होगा एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका आया था कश्मीर में, जिसका एपिसेंटर था, और उसमें कई लोगों का नुकसान हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे, लाखों इंजर्ड हुए थे। क्या आप एक चीज जानते हैं? इस भूकंप के दरमियान किसी भी इंटरनेशनल मीडिया को 2-3 दिन तक पाकिस्तान ने आने ही नहीं दिया था। क्यों नहीं आने दिया था? कभी किसी ने सोचा? क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को तो उम्मीद नहीं थी, जाहिर सी बात है, तैयारी करके थोड़ी बैठा था कि भूकंप आ जाएगा। एकदम से भूकंप आता और उसमें बताया यह जाता है, ऐसा अंदाजा था कि उसमें कई टेरर कैंप्स भी खत्म हो गए थे, और पाकिस्तान उस वक्त नहीं चाहता था कि इंटरनेशनल मीडिया की नजर में वो टेरर कैंप आ जाए, जो कि ध्वस्त हो गए या जिन पर कोई नुकसान पहुंचा है। चलिए बात करते हैं जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की उसकी। पहले तो क्या आज हम ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं या नहीं हुई हैं, या कुछ पॉलिटिशियंस ऐसी जो बात कर रहे हैं, तो क्या वो इस देश की आर्मी को क्वेश्चन कर रहे हैं? सरकार को तो अक्सर ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट पे क्या सरकार को भी क्वेश्चन किया जा सकता है? क्या इस देश के एक DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या इस देश के एक फॉरेन सेक्रेटरी उनके साथ जो बैठे रहते हैं, उनको क्वेश्चन किया जा रहा है? क्या ये उनकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है? जरा सोचें, ये बहुत बड़ी बात है। और किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये वही पाकिस्तान है जो कि इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाता है। क्या गारंटी है कि पाकिस्तान ने तब तक क्लीनिंग नहीं कर दी होगी? और ये बताइए किस मैग्नीट्यूड पे हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, ये कौन जानता है? हमने तो कहा है सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। आपने क्या अपने मन में यह सोच रखा है सर्जिकल स्ट्राइक्स वही होती हैं जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है, सब कुछ तहस नहस कर दिया, आग लग गई, खेत जल गए? क्या है? सवाल खड़ा यह होता है कि जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की उसका पेनिट्रेशन लेवल क्या था, उससे हमने कितने हिट दिए, वो हमने कहां कहां की? क्या गारंटी है कि एग्जैक्टली वही जगह दिखाई पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को? क्या गारंटी है कि पाकिस्तान ने 2-3 दिन के बाद वो जो जगह, कुछ जगह जो दिखाई हैं, वो उसने क्लीनिंग नहीं की होगी वहां पर? किस चीज की गारंटी है? हेर से हम सिर्फ पाकिस्तान पे यकीन कर रहे हैं, पाकिस्तान पे यकीन कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है। और कौन यकीन कर रहा है? वो कुछ चुनिंदा पॉलिटिशियन। मैंने जयचंद क्यों कहा? क्योंकि जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज को हराया था, और उसी मोहम्मद गोरी ने जयचंद को फिर हरा दिया, खत्म कर दिया। मोहम्मद गोरी तो पाकिस्तान है, पृथ्वीराज कौन है और जयचंद कौन है, ये फैसला आप कर लें। हालांकि हां, यहां पर एक चीज चेंज होने वाली है, ये मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान को तो नहीं हरा सकता, ये कंफर्म है। अब चलिए बात करते हैं उन लोगों की जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं। जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आज जब वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो शायद यही वजह है कि ये देश इतने सालों तक गुलाम रहा, मुगलों का, ब्रिटिशर्स का। हम कहते हैं कि ये देश सोने की चिड़िया थी। अरे सोना तो हमने बेच दिया उनकी गुलामी करते करते।
हम फिर अब आ जाके हम कहते हैं कि कोहिनूर वापस लाओ, कोहिनूर वापस लाओ। कोहिनूर तो इस देश में बहुत सारे भरे हुए हैं, बस नजर घुमाने की देर है। एक कोहिनूर की हम बात करते हैं, और ये कोहिनूर है वो सोल्जर, वो ब्रेव सोल्जर जिसने अपना बलिदान दिया कल बारामूला में। एक का नाम है वरुण और एक का नाम है नितिन यादव। इटावा का 24 साल का वो कोहिनूर जो कि शहीद हो गया। वरुण शहीद नहीं हुआ। कल आप जानते हैं इस कोहिनूर ने क्या किया? कल जब संडे का दिन था, हम लोग ऑफिस जाने की तैयारी के लिए जल्दी सो गए थे। कुछ लोग आराम से टीवी देख रहे थे, कुछ लोग शायद ये तैयारी कर रहे थे कि आज मंडे को हम क्या क्या तैयारी करेंगे, हमारा क्या प्लान होगा। कुछ खाना खा के हट रहे थे, कुछ 5 स्टार होटल से आ रहे थे, कुछ काम की तैयारी कर रहे थे, कुछ शायद मूवी हॉल से भी वापस आ रहे थे। कई लोगों को मूवी देखने का बहुत शौक होता है, कुछ पॉलिटिशियंस को भी बहुत ज्यादा शौक होता है। तब इस देश की सरहद पर पाकिस्तान ने आतंकियों की तरफ से हमला किया। अब देखिए, उस पाकिस्तान पे यकीन कर रहे हैं जिसकी फौज में इतनी क्षमता भी नहीं है कि हमें डायरेक्ट चुनौती दे, आतंकियों का सहारा लेती है। उस पाकिस्तान ने हमारी सरहद पर हमला किया। बारामूला के कहते हैं 46 RR के कैंप पर, राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर, बीएसएफ के 2 कांस्टेबल वरुण और नितिन यादव, ये कोहिनूर हैं, ये हैं वो कोहिनूर। नितिन यादव और वरुण बंकर में खड़े थे। उन्होंने कहा कौन है? झेलम नदी की तरफ से आतंकी आए, 2 टुकड़ियों में आया, ऐसा बताया जा रहा है, 1 या 2 टुकड़ी में आए। कंफर्म अभी बहुत सारी चीजों नहीं हो पा रही क्योंकि वो भाग गए। किसने भगाया उनको? पहले 2 और उसके बाद कुछ और कोहिनूरों ने। नितिन यादव 24 साल का, इटावा का वो लड़का जिसने, सोचें आप इस लड़के के बारे में, जिसने 2013 में बीएसएफ को ज्वाइन किया। भर्ती चल रही थी, 2nd ईयर पास कर रहा था और उसके बाद सीधे चला गया बीएसएफ में। और ये 24 साल का नौजवान जब आतंकियों को देखता है तो आतंकियों को देखने के बाद सीधे बाहर, बंकर के बाहर आके फायरिंग करता है। बंकर के बाहर आकर सीधे उनको चुनौती देता है। आतंकियों को उम्मीद नहीं थी, वो सोच रहे थे कि उरी जैसा वाकया शायद फिर से हो जाएगा, लेकिन नहीं। नितिन यादव और वरुण मौजूद थे वहां पर। उन्होंने चुनौती दी। आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड फेंका, ग्रेनेड लॉन्चर से ग्रेनेड फेंकने शुरू किया, और फिर उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ? एक स्प्लिंटर, शार्पनेल नितिन यादव के ग्रोइन में लग जाता है। लेकिन वो वीर लड़का उसके बाद भी लड़ता रहता है, इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करता रहता है और आतंकियों को भागने पर मजबूर कर देता है। उसके साथ और भी पलटून जुड़ जाती है। ये है वो कोहिनूर। तो जब हमारे देश के पॉलिटिशियंस बातें करते हैं कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ये है और हमें भी जवाब देना चाहिए, और इसकी आड़ में बहुत कुछ कहते हैं, तो क्या वो इस देश के फौज के बलिदान को कहीं पे भी इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, अपमानित नहीं कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। बड़ा सवाल यह है कि आज जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है, क्या आज इतने बुरे दिन आ गए हमारे कि हम पाकिस्तान पे यकीन करें, हम उसके प्रोपेगेंडा के बारे में सोचें? क्योंकि ये पाकिस्तान, अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए या 48 घंटे की बात की जाए, इस देश में बताया जा रहा है गुरदासपुर में थर्मल इमेजिंग में दिखाई दी आतंकियों की छवि, फायरिंग हुई, हमारी तरफ से गायब हो गए। बारामूला का इंसिडेंट आप सबके सामने है। और खबर यह भी आई है कि पाकिस्तान से 2 नावें निकली हैं, वो यहां पर अटैक करना चाहते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ वॉर रूम में है, कह रहे थे कि वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। किसी ने खूब कहा, तैयारियों का नहीं, जनाजों का जायजा लेने के लिए तैयार हो जाइए।